जय हिंद क्लास। जैसे कि आपको जियोग्राफी के जो फर्स्ट पार्ट था उसमें मैंने भारत का अक्षांशीय विस्तार, देशांतरीय विस्तार दोनों बता दिया था, और भारत में जो पड़ोसी देश हैं भारत के वो कितनी लंबाई में सीमा साझा करते हैं ये बता दिया था। किस द्वीप पर किसकी राजधानी कहाँ स्थित है, कौन सा चैनल किसको अलग करता है, यहाँ पर कौन सी खाड़ी स्थित है, कौन सा ब्रिज स्थित है, कौन सी जल संधि यहाँ पर है, ये इसको कौन सा चैनल अलग करता है, इन समूह की लंबाई कितनी है जो तटों से लगते हैं, सबसे ज्यादा सर्वाधिक मतलब सबसे ज्यादा सीमा कौन साझा करता है समुद्र से। ये सब मैं आपको जो पहला वाला वीडियो था मेरा पार्ट फर्स्ट जियोग्राफी का, उसमें मैंने सब कुछ बता दिया था। पृथ्वी किस गोलार्ध में स्थित है, अरे सॉरी, भारत किस गोलार्ध में स्थित है ये बता दिया था। तो पहले वाले पार्ट में जानकारी कुछ दे दिया था, और दूसरे पार्ट में देख लीजिए दूसरे पार्ट की जानकारी। दूसरे पार्ट में हम आपको बताएंगे कि कितने देश हैं, जो देश हैं पड़ोसी देश हैं वो बताऊंगा कौन से हैं, और कितने राज्य हैं जो हमारे भारत के कितने राज्य हैं जो सीमा साझा करते हैं पड़ोसी देशों से, भारत के राज्य। और इधर क्वेश्चन पूछ देता है कि उत्तर से दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत के पूर्व पश्चिमी दिशा के चाहे पूर्वी दिशा के राज्यों का नाम बताइए क्रमवार, तो वो भी पूछ सकता है। भारत की समुद्री सीमा, भारत की जो समुद्री सीमा है वो कहाँ तक स्थित है, भारत कहाँ तक कार्य कर सकता है, कहाँ तक नहीं कार्य कर सकता है, कहाँ तक निगरानी कर सकता है, ये सब समुद्र आज इसमें बताना है। तो आइए देख लीजिए। सबसे पहले शुरुआत करते हैं कर्क रेखा, कर्क रेखा और भारत की 22 भाषाओं को, और ये जो मध्यमान रेखा गुजरती है जो मानक समय रेखा भारत की, ये इसी में सब कुछ आज बताऊंगा। तो सबसे पहले देख लीजिए कि कल तो देख लिए थे कि कितने देश थे इधर स्थल से लगे, स्थल से लगे भारत के साथ जो है भारत के पड़ोसी देश स्थल से लगे वो कितने देश हैं। तो यहाँ पर पाकिस्तान था, यहाँ पर पाकिस्तान, यहाँ पर 106 किलोमीटर के लगभग अफगानिस्तान है, फिर चीन है, यहाँ पर नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है और म्यांमार है। तो अब इनके साथ जो राज्य हैं वो सीमा साझा कैसे करते हैं। सबसे पहले देखिए यहां से शुरू करेंगे। गुजरात, गुजरात का ये वाला भाग जो है, जो ये वाला भाग है वो पाकिस्तान से सीमा साझा करता है। गुजरात के बाद फिर राजस्थान है, राजस्थान पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करता है। फिर उसके बाद पंजाब है, पंजाब वो भी पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करता है। और पहले 31 अक्टूबर 2019 से पहले जब जम्मू कश्मीर और लद्दाख एक ही में थे और राज्य थे सब, तब ये पाकिस्तान से भी सीमा साझा करता था और चीन से भी सीमा साझा करता था। लेकिन जब से 31 अक्टूबर 2019 से एक केंद्र शासित प्रदेश बना है तो जम्मू कश्मीर सिर्फ पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करता है, और चाइना के साथ लद्दाख, चाइना के साथ जो है वो लद्दाख सीमा साझा करता है। और जो अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान के साथ भी लद्दाख ही सीमा साझा करता है, जम्मू कश्मीर नहीं सीमा साझा करता है। तो इस पे ध्यान दीजिएगा कि जम्मू कश्मीर अब सिर्फ पाकिस्तान के साथ सीमा साझा कर रहा है, सिर्फ पाकिस्तान के, और लद्दाख जो है वो 106 किलोमीटर अफगानिस्तान के साथ और ये चाइना के साथ। और चीन के साथ हिमाचल प्रदेश भी चीन के साथ सीमा साझा करता है, उत्तराखंड भी करता है। तो उत्तराखंड जो है, उत्तराखंड चीन के साथ भी सीमा साझा करता है और नेपाल के साथ भी सीमा साझा करता है उत्तराखंड। और आपको जो यूपी है, यूपी सिर्फ नेपाल के साथ सीमा साझा करता है, बिहार भी सिर्फ नेपाल के साथ सीमा साझा करता है। लेकिन पश्चिम बंगाल जो है, पश्चिम बंगाल बांग्लादेश के साथ भी सीमा साझा करता है, नेपाल के साथ भी सीमा साझा करता है और भूटान के साथ भी सीमा साझा करता है। इसका देखिए जो ग्राफ है ना, इसका चिकन आकार का है, चिकन नेक इसको बोलते हैं। तो यहां तक है ये, तो यहां भी यहां तक है पूरा, और सिक्किम में यहां तक है, सिक्किम में यहां तक है।
तो जो आपका पश्चिम बंगाल है वह नेपाल के साथ भी सीमा साझा करता। ये जो बता रहे थे भी, ये जो भी बता रहे थे, पश्चिम बंगाल जो है बांग्लादेश के साथ भी सीमा साझा करेगा, बांग्लादेश के भी साथ सीमा साझा करेगा, नेपाल के साथ भी सीमा साझा करेगा और भूटान के साथ भी सीमा साझा करेगा। और देख लीजिए इसके आगे फिर आपका जो सिक्किम है, सिक्किम नेपाल के साथ भी सीमा साझा करता है, चीन के साथ भी सीमा साझा करता है, भूटान के साथ भी सीमा साझा करता है। आसाम, आसाम जो है सिर्फ भूटान के साथ सीमा साझा करता है और बांग्लादेश के साथ। यहाँ नीचे भी आके लगता है, जो मेघालय है इसको दो तरफ से घेरा है मेघालय को, तो आसाम बांग्लादेश और भूटान के साथ सीमा साझा करता है। आपका जो अरुणाचल प्रदेश है वह चीन के साथ भी सीमा साझा करता है, चीन के साथ भी सीमा साझा करता है और म्यांमार के साथ भी सीमा साझा करता है। और आपका नागालैंड है सिर्फ म्यांमार के साथ सीमा साझा करता है। मणिपुर जो है ये भी सिर्फ म्यांमार के साथ सीमा साझा करता है। ये जो है मिजोरम, मिजोरम भी म्यांमार के साथ सीमा साझा करता है। त्रिपुरा जो है मिजोरम बांग्लादेश से और म्यांमार दोनों से सीमा साझा करता है, तभी तो त्रिपुरा जो है बांग्लादेश से तीन तरफ से घिरा हुआ है। त्रिपुरा बांग्लादेश से तीन तरफ से घिरा हुआ है। क्वेश्चन पूछता है कभी कि भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो किसी विदेशी देश द्वारा, अपने पड़ोसी देश द्वारा तीन तरफ से घिरा है, तो त्रिपुरा, त्रिपुरा तीन तरफ से घिरा है। तो मिजोरम म्यांमार के साथ भी सीमा साझा करता है और बांग्लादेश के साथ भी सीमा साझा करता है, लेकिन त्रिपुरा सिर्फ बांग्लादेश के साथ करता है सीमा साझा। और मेघालय, जो मेघालय है वह बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करता है। अब पश्चिम बंगाल जान ही लिया। अब टोटल स्टेट गिन लीजिए कितने हैं, तो गुजरात 1, राजस्थान 2, पंजाब 3, जम्मू कश्मीर 4, लद्दाख 5, हिमाचल प्रदेश 6, उत्तराखंड 7, यूपी 8, बिहार 9, वेस्ट बंगाल 10, सिक्किम 11, आसाम 12, अरुणाचल प्रदेश 13, नागालैंड 14, जो आपका ये मणिपुर है 15, ये मिजोरम 16, त्रिपुरा 17, मेघालय 18। भारत के 18 राज्य, भारत के 18 राज्य सीमा साझा करते हैं विदेशी देशों से, मतलब पड़ोसी देशों से। स्थलीय सीमा है, इतना तो जान लिया। मैकमोहन रेखा, जो मैकमोहन रेखा है, मैकमोहन रेखा सिर्फ अरुणाचल प्रदेश तक ही बोली जाती है। जो अरुणाचल प्रदेश तक सीमा लगती है सिर्फ इसे ही मैकमोहन बोला जाता है, और बाकी इधर जितना भी लगता है उसे एलएसी बोला जाता है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। एलएसी इधर जितने भी सीमाएं साझा करती है यहाँ तक, और यहाँ तक इसे एलएसी बोला जाता है। लेकिन जो अरुणाचल प्रदेश से सीमा चाइना साझा करता है उसे मैकमोहन रेखा बोलते हैं। और इधर पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान रेडक्लिफ रेखा है। रेडक्लिफ ये भारत में एक अधिकारी था रेडक्लिफ, जिसे भारत का बंटवारा करने के लिए भेजा गया था। उसने बांग्लादेश के सब 5 जितने भी पुलिस स्टेशन थे सबको उठाया, सभी पुलिस स्टेशनों को मिला दिया। मिलाने के बाद भारत के बाहर जो बांग्लादेश है इसका ऐसा आकार बांट दिया जो कि पूर्वी पाकिस्तान हो गया, और इसका आकार यहाँ से भी उठाया, पुलिस स्टेशनों को जितने भी पुलिस स्टेशन सबको मिला दिया, तो ऐसा आकार बना। तो इसी के नाम पर यहाँ पर रेडक्लिफ रेखा बनी है। और बांग्लादेश में 0 डिग्री लाइन, 0 डिग्री लाइन बांग्लादेश में है, और रेडक्लिफ रेखा जो है यह पाकिस्तान में है। तो भारत और पाकिस्तान को रेडक्लिफ रेखा अलग करती है। चाइना को, नेपाल के बाद इधर से जो है इसे एलएसी बोला जाता है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, और अरुणाचल प्रदेश में से मैकमोहन रेखा बोला जाता है। और म्यांमार से भारत अरकान योमा पर्वत द्वारा अलग होता है। म्यांमार से जो भारत है यहाँ पर अरकान योमा पर्वत है, पर्वत श्रेणी, इससे अलग होता है। और 0 डिग्री लाइन जो है ये इससे बांग्लादेश से भारत अलग होता है। स्थलीय सीमा, जलीय सीमा टोटल मैं बताया था, कुछ सब मिलाकर वो होगा 22,716 किलोमीटर।
टोटल जो थी पूरी सीमा में बताया था, उसमें आपको बताया था कि 22,716 किलोमीटर है। अब इधर देख लीजिए प्रायद्वीपीय भारत में, प्रायद्वीपीय भारत में अगर समुद्र से पूछता है पश्चिमी तट पर, तो सबसे पहले गुजरात, फिर महाराष्ट्र, फिर गोवा, फिर कर्नाटक, फिर केरल। अगर उत्तर से दक्षिण विस्तार पूछा तो इधर से इधर बताएंगे, और दक्षिण से उत्तर पूछा तो इधर से इधर बताएंगे। अब इधर आ जाइए, इधर पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, 4 राज्य इधर हैं, 5 राज्य इधर हैं, टोटल 9 राज्य। तो उत्तर से दक्षिण इसका विस्तार पूछेगा तो पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु हो गया। महाराष्ट्र में जो मुंबई है वह सालसेट द्वीप पर स्थित है। महाराष्ट्र में जो मुंबई है वह सालसेट द्वीप पर स्थित है। और यहां पर देखिए न्यूमोर, एक न्यूमोर द्वीप है, जो डेल्टा बनता है ना सुंदरबन का डेल्टा, उसी के नीचे है। तो जब तक ये बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग नहीं हुआ था, 1971 में जब अलग हुआ, तो इसके बाद ये न्यूमोर द्वीप आया। इसके बाद ये मतलब यहाँ का जो ऊंचाई थी वो बाहर निकल के यहाँ पे थोड़ा पानी घट गया, तो इसकी ये जो द्वीप है ये बाहर निकल आया, तो इस पे भारत का अधिकार हो गया। तो बांग्लादेश बोलता है कि जब हम अलग हुए तब ये आया है, मतलब जब अलग हुए तब ये तो मेरा है, तो भारत का तो नहीं है, आपका नहीं है, मेरा है। आप किससे अलग हुए? भारत से ही अलग हुए हैं ना, तो ये मेरा है, तो इस पर अधिकार जो है भारत का अधिकार है। यहां पर एक कोको द्वीप है, कोको द्वीप, इसे जापानियों ने सुभाष चंद्र बोस को जापानियों ने दे दिया था। तो यहीं पे एक कोको द्वीप स्थित है, जिसे जवाहरलाल नेहरू ने म्यांमार को दे दिया, और म्यांमार ने क्या किया, यहाँ पर चीन की सेना को बैठा दिया है, तो भारत के प्रधानमंत्री को बोलना चाहिए कि ये हमने दिया, या तो यहाँ से चीन की सेना हटाओ, या तो हमें हमारा द्वीप दे दो। तो पता नहीं लोग क्या करते हैं। यहाँ पर देखिए पाराद्वीप है उड़ीसा में, महानदी के मुहाने पे एक पाराद्वीप है, इसे अब अब्दुल कलाम द्वीप भी बोला जाता है। यहाँ से रॉकेट लॉन्च होता है। अब्दुल कलाम द्वीप बोलिए चाहे पाराद्वीप बोलिए, उड़ीसा में स्थित है। उड़ीसा के चांदीपुर से जो रॉकेट लॉन्च होता है वो पाराद्वीप से ही लॉन्च होता है। भारत की समुद्री सीमा देखिए, पहले जो भारत की प्रादेशिक सीमा है वो चाहे इधर होगी और चाहे इधर होगी, चाहे इधर, वो टोटल 200 किलोमीटर तक होगी, टोटल 200 किलोमीटर तक होगी। अब उस 200 किलोमीटर में यह जो है यह निर्धारण 1982 में किया गया। अंकलास बुलाया गया, अधिवेशन बुलाया गया था सभी देशों द्वारा। तो अंकलास जो है उसमें बुलाया गया था जब वो, तो उसमें यह निर्धारित किया गया कि किसी भी देश का जो जलीय सीमा होगी वह सिर्फ 200 किलोमीटर तक होगी। उसके बाद जितने भी सीमा जल होंगे उस पर सबका अधिकार होगा। तो कभी कभी देखते हैं कि चाइना जो बोलता है, चाइना बोलने लगता है नीचे आकर दक्षिणी चीन सागर में, उसका नाम जो दक्षिणी चीन सागर 200 किलोमीटर से ज्यादा है, लेकिन वो उस पर अपना अधिकार जमाता है। तो जो अंकलास है, अंकलास को मानता ही नहीं सही से। तो ये जो है 200 किलोमीटर तक है, इसमें भी बंटवारा किया गया है। भारत का जो प्रादेशिक सीमा है, जहां तक यहाँ मुंबई हाई स्थित है ना, मुंबई